नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EI। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। आज हर कोई सफलता चाहता है। आज हर कोई चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहता है और इस काम में जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करती है वो है EI। चलिए देखते हैं कि किस तरह से EI हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। EI पर जाने से पहले हम IQ की बात करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग इसी को महत्व देते हैं कि जिसका IQ ज़्यादा है वह ज़्यादा सफल होगा, ऐसी लोगों की मान्यता है। तो चलिए IQ और EI दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में क्या ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझते हैं। IQ से आप सभी परिचित होंगे। IQ मतलब इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, जिसे संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। आज का जो हमारा समय है, परिवेश है, इसमें कॉम्पिटिशन्स और हमारी बढ़ती आकांक्षाएं, मतलब कुछ अचीव करने की इच्छा और संघर्ष, ये काफ़ी ज़्यादा है और हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। तो जीवन की इन चुनौतियों को जो हमें अपनी सफलता के मार्ग में आती हैं, उनका सामना करने के लिए हम अपने सहज बुद्धि, जिसे हम IQ कहते हैं, उसका हम प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन हमारी जो ये कोशिश होती है ये पर्याप्त नहीं होती है। अगर हम ये माने कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको हल करने में हमारा जो IQ है वह 20% का योगदान देता है, तो 80% जो योगदान है वो EI का है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का है। तो सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति EI के बल पे सफल हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि EI क्या होती है। सबसे पहले ये देखिए कि EI की परिभाषा क्या है। परिभाषा पे ज़्यादा जोर न देकर EI के अंदर चीज़ें क्या होती हैं उसको समझिए आप। अपने और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी भावनाओं को समझना। भावना मतलब इमोशंस को समझना और उसको प्रॉपरली मैनेज करना। भावनाओं को समझना और उनको मैनेज करने की जो कला है, जो क्षमता है, वही क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपने खबरों में कई बार पढ़ा होगा कि फला ज़िले में एक IAS अधिकारी या एक IPS अधिकारी ने आत्महत्या कर ली, या किसी पड़ोसी का बेटा जो है घर की परेशानियों से या परीक्षा में फेल हो जाने के कारण उसने नदी में कूदकर जान दे दी। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं के पीछे व्यक्ति में EI का लेवल कम होना दर्शाता है कि वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही ढंग से नियंत्रित कर पाने में असफल रहा। इस कारण से उसने ये कदम उठाया, मतलब आत्महत्या कदम। तो जिस व्यक्ति के जीवन में या जिस व्यक्ति ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस का अपने जीवन में प्रयोग करना सीख लिया, वह कभी इस तरह की मुसीबत, चुनौती, परेशानियों में घबराता नहीं और उनका डटकर सामना करता है और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होकर दिखाता है। तो अब इसका अगर हम लाइफ में महत्व देखें, किस तरह से हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, ये जो EI है, ये न सिर्फ हमारे पारिवारिक संबंध, जो परिवार के सदस्यों के बीच, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इनके बीच जो संबंध होता है
उनको अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है, बल्कि आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, या अपने दोस्तों से, अपने बॉस से आपके अच्छे रिश्ते बनाने में भी हेल्प करता है। आपके काम में जो चुनौतियाँ आती हैं उसको भी सही ढंग से मैनेज करने में ये आपको सक्षम बनाता है। देखिए, जो ईआई होता है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है, या महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इसमें मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है कि जब आप थकान महसूस करते हैं या किसी अवसाद में हो जाते हैं, या आपको लगता है कि अब सफलता आपसे दूर है, तो ऐसे समय ये आपको मोटिवेट करती है। और यही जो है आपको अलग अलग परिस्थितियों में, तो यह जो ईआई है, यह आपको अलग अलग परिस्थितियों में, कंडीशंस में खुद को सही ढंग से ढाल लेने में सक्षम बनाती है। तो इस तरह से ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि ईआई के अंदर, जब आप ईआई की बात करते हैं तो आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए जो आपको ये बताए कि आप ईआई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे पूरे हैं, मतलब आपके अंदर ये क्षमता है। तो देखिए, उसमें कई सारे स्किल्स हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपके अंदर ईआई है। पहला ये है कि आप अपनी खुद की जो इमोशंस हैं उससे आप परिचित होते हैं, मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैं इस समय इस इमोशंस से गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहचानने की क्षमता आप में होती है। दूसरा, आप अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं या बहुत ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और हम कभी कभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, या फिर कभी बहुत ज़्यादा अवसाद में चले जाते हैं। अवसाद मतलब दुख में डूब जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर अपने इन भावनाओं को, अपनी इन फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपने आप को भी संभाल सकते हैं और दूसरों से अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आपके माता पिता ने आपको डांट दिया, आपको बुरा, मतलब कभी कभी किसी काम के लिए भला बुरा कह दिया, तो आपको काफ़ी तेज़ गुस्सा आ जाता है। ऐसे में अगर आपने माता पिता को पलट कर जवाब दे दिया या कुछ ऐसा गलत कदम उठा लिया कि आपको पछताना पड़ सकता है बाद में, तो ऐसे में ये आपका ईआई जो है अपने आप पे कंट्रोल करना सिखाता है। और तीसरी बात है कि आप खुद को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी आपको जो सफलता चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है, आपको लगता है कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे या ये मेरे बस में नहीं है, आप गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे में ये ईआई जो है आपको लगातार मोटिवेट करता नहीं, गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। और अगली जो है चौथी बात इसमें है, या चौथा इसके लिए है कि आप दूसरों को, ये तो खुद की बात हो गई, आप दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को समझ पाते हैं और उनको मैनेज कर पाते हैं। इसमें हम कहें तो ये एम्पैथी का स्किल आपके अंदर आ जाता है। एम्पैथी मतलब समानुभूति। इसमें ये होता है कि हम दूसरों, जब कोई आदमी किसी दुख से, तकलीफ से पीड़ित होता है तो हम उस पर दया दिखाते हैं। तो दया दिखाना सहानुभूति एक तरह से हो जाती है, लेकिन जब हम समानुभूति की बात करते हैं, एम्पैथी की बात करते हैं, तो वो उससे और आगे की बात हो जाती है कि हम जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको पीड़ा हो रही है, जो दुख तकलीफ में है, खुद को उसकी जगह रख कर देखते हैं कि अगर मैं वहाँ होता तो कैसी पीड़ा मुझे होती। जब आप इस स्तर पे पहुँच जाते हैं या इस तरह की बातें सोचने लगते हैं
तब आपके अंदर समानुभूति हो जाती है या समानुभूति का गुण आ जाता है। तो ये भी इसका एक हिस्सा है। आपके अंदर इस तरह का गुण होना चाहिए। आप दूसरों से अच्छा संबंध कब बना पाएंगे? जब आप खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना सीख लेंगे। और जो आखिरी स्किल है, 5वां स्किल है, वो है संबंध निर्वाह या सोशल स्किल्स। ठीक है, सोशल स्किल्स में ये होता है कि आप दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह बनाकर रखते हैं या रखना चाहिए आपको कि उस संबंध से आपको भी और उस सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता रहे। ये होता है मतलब रिलेशंस को मैनेज करना, जिसे एक तरह का सोशल स्किल मानते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब स्किल्स या गुण आपके अंदर हैं तो समझ लीजिए कि आप के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। अब ये बात आती है कि क्या यह सबके अंदर होती है? तो ये हम नहीं कह सकते कि ये सभी व्यक्तियों में एक जैसी होती है, और ये जन्म से भी नहीं मिलती है कि हर आदमी जन्म से आप IQ लेकर आ सकते हैं, लेकिन EI आपको जन्म से मिलती हो ऐसी बात नहीं है। ये आपको सीखनी होती है। ये अपने जीवन में आप चीज़ों को सीखते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर EI को कैसे सीखा जाए। तो देखिए, EI को सीखना या इस क्षमता का अपने अंदर विकास करना इतना आसान नहीं है जितना हम किसी टेबल को रट कर सीख लें या किसी सम को या किसी साइंस के लेसन को सीख लें। एक्चुअल में एक ये डिफ़िकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने अंदर EI का विकास कर पाते हैं। मतलब एक कहने का मतलब है कि आप EI को वन डे वर्कशॉप या किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़कर विकसित नहीं कर सकते अपने अंदर। आपको इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एक इंजीनियर है, एक उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। एक कंपनी में इंजीनियर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट रहा हो पढ़ाई में और टॉप स्कोर किया हो अपने कॉलेज में, उसका IQ बहुत बढ़िया रहा हो, तो उसके बल पे वो अच्छी कमाई कर लेता है। लेकिन वह स्वभाव से, उसका जो नेचर है वो संकोची है। मतलब वो अपनी बात को कहने में संकोच करता है। दब्बू मतलब जो बोल्ड ना हो, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस न कर पाता हो, एकांत प्रिय, अकेले में रहना पसंद हो, या फिर अंतर्मुखी टाइप का हो, मतलब इंट्रोवर्ट हो, खुद में घिरा हो, दूसरों से बात करना, हंसना बोलना पसंद ना हो। तो आप समझते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में हो सकता है पैसे रुपए के मामले में ठीक हो, लेकिन जब हम दूसरों से संबंध अच्छा नहीं बना पाएंगे तो शायद वो जो सम्मान, वो जो हमें दूसरों से चाहिए, वो कभी नहीं मिल पाएगा। और उसी कंपनी में मान लीजिए एक चौकीदार है, एक वॉचमैन है जो पढ़ा लिखा नहीं है और कामचोर भी है। मान लीजिए कभी मौका मिलता है तो सो लेता है, कर लेते हैं। उसके अंदर एक बहुत अच्छी कला है, वो है लोगों को अपनी बात से मंत्रमुग्ध कर देना। वो इस तरह से लोगों से बिहेव करता है, जो भी मिल जाए, हाँ साहब कैसे हैं, इस तरह से बातें करना, लोगों से घुल मिल कर रहना। तो वो व्यक्ति सोशली बहुत एक्टिव है और हो सकता है कि वो आगे चलकर अपनी इसी स्किल के बल पे वो जीवन में तरक्की कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो स्किल है, इसे हमें सीखना तो बनता ही है, लेकिन सीखें कहाँ? अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने समाज में। तो ये परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चों में EI को डेवलप करें, उनके साथ ऐसे संबंध बनाएं, इस तरह के रिश्ते रखें, इस तरह की परिस्थितियों से उन्हें ढालें कि उनके अंदर खुद EI का विकास हो। स्कूल में भी इस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए कि बच्चों को इस तरह के कंडीशंस प्रोवाइड किए जाएं, इस तरह के सिचुएशंस या कहानियों के माध्यम से। शिक्षक का ये दायित्व है कि वो बच्चों में
इस तरह के भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। तो अगर आप अपने आप को इंस्पेक्ट मतलब खुद को परीक्षण करने में सक्षम है, तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर EI है या नहीं है, तो कितना है और कहाँ तक विकसित करना है। ठीक है, तो ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहें और जीवन में उसका लाभ लें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।